एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। आज 7 नवंबर यानी आज स्टूडेंट डे है। बाबा साहेब अम्बेडकर 7 नवंबर 1900 में सतारा में उनका नाम लिखाए थे। आज उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत बड़ा कामयाब मिला, दलित वुमेन को मारकर, लाठीचार्ज कर। राजस्थान सरकार 93,000 टीचर अपॉइंटमेंट किए, वहां एक भी रिजर्वेशन नहीं है। खबर को जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्चर्स, भारत संविधान का निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 7 नवंबर 1900 में सतारा में उनका दाखिल हुआ था स्टैंडर्ड 1 में। आज स्टूडेंट डे है। उनको याद करते हुए मैं आप सब लोग को बधाई देता हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर का स्कूल रिकॉर्ड के हिसाब से उनका नाम था भीभा रामजी अम्बेडकर। 1904 तक बाबा साहेब अम्बेडकर सतारा स्कूल में पढ़े हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन को सबसे बड़ा कामयाबी मिला। 2022 का सबसे बड़ा कामयाबी क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस ने, शासन और प्रशासन दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश का अंबेडकर नगर का दलित वुमेन का ऊपर लाठीचार्ज किए। कितना बड़ा कामयाबी मिला है। क्यों ऐसा हुआ? इनका गुनाह क्या था? इन औरत का गुनाह क्या था? गुनाह यह था कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैच्यू पर, मूर्ति पर जो अपमान कर रहे थे मनुवादी लोग, उनको जब ये शांतिपूर्वक विरोध करते हैं, आर्टिकल 19 को पालन करते हुए पीसफुल प्रोटेक्शन करते हैं और प्रोटेस्ट रैली करते हैं, तो शासन प्रशासन को रास नहीं आता, तो लाठीचार्ज कर देते हैं। साथियों, आप लोगों को पता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे कि एक समाज की प्रगति उसकी महिलाओं की प्रगति के आधार से मापा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार कैसे माप रहा है महिला का प्रगति? जहां भारत संविधान का निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति को जब अपमानित किया जाता है, काला पोता जाता है, तो उनको अपमान को सह कर नहीं पाते दलित वुमेन और प्रोटेस्ट करते हैं, तो पुलिस वहां लाठीचार्ज करते हैं। लाठीचार्ज के दौरान वहां कोई भी वुमेन पुलिस नहीं थे, जेंट्स पुलिस ही उन्हें लाठीचार्ज करते हैं। साथियों, हमारा गति कहां पर है? हमारा दशा और दिशा कहां पर है? बाबा साहेब अम्बेडकर मसीहा है। उनको अपमान मतलब भारत का संविधान का अपमान है। मनुवादी जय भीम को इतना डरते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति ऊपर काला पोतते हैं। ये बड़ा शर्म की बात है। और एक सबसे बड़ा घटना भारतवर्ष में है। मीना कुतवाल जी उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है, रिजर्वेशन फिनिश मतलब SC ST OBC को कभी नौकरी ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तमाम संस्थाओं पर मनुवादियों का कब्जा है। जुडिशियरी में मनुवादी, एग्जीक्यूटिव में मनुवादी, लेजिस्लेचर में मनुवादी, प्राइवेट कंपनी मनुवादियों का, मीडिया मनुवादियों का, फिल्म इंडस्ट्री मनुवादियों का।
रिजर्वेशन है इसीलिए इन लोगों को कुछ थोड़ा 1%, ज्यादा से ज्यादा 2% नौकरी निकलता है वो मिल रहा है। रिजर्वेशन खत्म मतलब ये भी नहीं मिलेगा। सीमा समृद्धि कुशवाहा जी, उनका ट्विटर हैंडल में ये लिखती है, राजस्थान सरकार ने 93,000 टीचर अपॉइंटमेंट पोस्ट निकाला है, उनमें से एक भी पोस्ट रिजर्वेशन नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ऐसा ही किया था। जब भी मनुवादी पार्टी कोई भी नौकरी आजकल निकाल रहा है, रिजर्वेशन का खिलाफ जा रहा है। जुडिशियरी पोस्ट जितना निकला पंजाब में, आम आदमी पार्टी रिजर्वेशन खिलाफ था। अब राजस्थान में गहलोत कांग्रेस, इसीलिए कांग्रेस ग्रीन कोबरा है। ये सामने दिखाई नहीं देता, अंदर ही अंदर SC ST OBC को खोखला करता है। दूसरी तरफ कांग्रेस का युवा नेता राहुल गांधी जी सड़क पर निकल गए हैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए। और उनका ही शासित स्टेट, कांग्रेस का शासित स्टेट कैसे SC ST OBC का पेट में लात मारा है। भारत का संविधान का आर्टिकल 335 का धज्जिया उड़ाया है। भारत संविधान का आर्टिकल 335 के तहत सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन सुनिश्चित है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखे हैं। इनको नकारते हुए गहलोत सरकार ने राजस्थान में घोर जातिवादी का रूप दिखाते हुए रिजर्वेशन के खिलाफ गए हैं। राजस्थान रिजर्वेशन एक्ट और भारत का संविधान का आर्टिकल 335 का धज्जिया उड़ाते हुए इन्होंने अपॉइंटमेंट देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए राजस्थान स्टेट का बसपा का प्रेसिडेंट भगवान सिंह बाबूजी ने गवर्नर के नाम पर एक चिट्ठी लिखते हैं और वहां वो लिखते हैं कि राजस्थान सरकार जो 93,000 टीचर पोस्ट निकाली है और सहायक का टीचर पोस्ट निकाले हैं, वहां रिजर्वेशन कहां है? रिजर्वेशन नहीं है। घोर अन्याय हो रहा है। साथियों, कांग्रेस मनुवादियों का पार्टी है, बीजेपी मनुवादियों का पार्टी है, आम आदमी मनुवादियों का पार्टी है, बीजेडी मनुवादियों का पार्टी है। उड़ीसा में, बंगाल में ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस भी मनुवादियों का पार्टी है और कम्युनिस्ट भी मनुवादियों का पार्टी है। उम्मीद मत रखिए ये लोग ऐसे ही SC ST OBC को सताएंगे। रिजर्वेशन के खिलाफ है। आपको ये लोग पढ़ने नहीं दे रहे थे, आज का तारीख में आपको कहां से नौकरी देने के लिए देंगे? जातिवादी मानसिकता कुट कुट कर भरा है इन लोगों का विचार में। इसीलिए भारत का बहुजन समाज, कब जागेंगे आप लोग? कांग्रेस का नाव में बैठेंगे तो SC ST OBC डूब जाएंगे। बीजेपी का नाव में बैठेंगे तो SC ST OBC डूबकर मर ही जाएंगे। आम आदमी पार्टी भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो लगाता है और अपॉइंटमेंट का टाइम में रिजर्वेशन के खिलाफ होता है। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान का धज्जियां उड़ा रहे हैं मनुवादी लोग। आप सब लोग जल्दी यूनाइटेड होके बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया राइट टू सिटीजनशिप, जो आर्टिकल 5 से 7 तक का है, उनको सही से इस्तेमाल करना सीखिए। बहुजन समाज अपना वोट बेचना बंद कर देना चाहिए। जब तक हम हमारा राजनीतिक ताकत को नहीं समझ पाएंगे, मनुवादी हमें ऐसे ही सताते रहेंगे।
130 करोड़ पॉपुलेशन से हमारा शूद्र यानी बहुजन समाज का पॉपुलेशन 100 करोड़ है। आज 100 करोड़ पॉपुलेशन सिर्फ 30 करोड़ पॉपुलेशन के द्वारा शासित हो रहे हैं। यानी भारतवर्ष में जो 15% खुद को सवर्ण कहने वाले लोग बहुजन समाज को शासन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक सूझबूझ हमारा पास बहुत कमजोर हो चुका है, मैं सोच रहा हूं। नहीं तो ऐसा होने वाला नहीं है। जिसका जितना संख्या भारी उतना उनका शासन, प्रशासन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और तमाम प्राकृतिक साधन में हिस्सेदारी होना चाहिए, लेकिन नहीं है। कारण यह है राजनीतिक सूझबूझ कमजोर है। इसीलिए आजादी के बाद एक 20 साल बहुजन समाज भारत को शासन कर नहीं पाए। 1947 2020 आज तक सिर्फ ही सिर्फ मनुवादी देश का शासन और प्रशासन चला रहे हैं। इसीलिए आज देश रसातल में जा रहा है। जब बुद्धिस्ट का पास भारत का शिक्षा व्यवस्था था तो तमाम वर्ल्ड यहां आता था पढ़ाई करने के लिए। जब मनुवादियों का पास भारत का शिक्षा व्यवस्था चला गया, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में हमारा भारत का यूनिवर्सिटी 200 से बिलो रैंक में आ चुका है। हमारा नाम ही नहीं है। शिक्षा व्यवस्था को डुबो कर रख दिए है मनुवादियों ने। देश श्रीलंका से भी बदतर हो चुका है। हंगर इंडेक्स में भारत बहुत बहुत नीचे आ चुका है। पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी बदतर हो चुका है हंगर इंडेक्स में भारत। अनएम्प्लॉयमेंट में श्रीलंका से भी नीचे है भारत। 1948 में चीन भारत से 1 साल बाद आजादी हुआ। आज विश्व में वो ताकतवर नेशन बन के उभरा क्योंकि वो बुद्धिस्ट नेशन है। जापान का हिरोशिमा नागासाकी में 1945 में परमाणु बम गिरता है, फिर भी आज जापान वर्ल्ड को टेक्नोलॉजी दे रहा है क्योंकि ये बुद्धिस्ट है। वहां इक्वालिटी का स्टाटस पर देश का शासन चलता है। समानता, भाईचारा, लॉ है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है उस देश में। भारत में भी लॉ, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी संविधान में है, शासन और प्रशासन में नहीं है। मनुवादी सोच रखने वाले लोग शासन और प्रशासन में बैठेंगे, देश का सिस्टम ही खराब हो जाएगा। टोटल देश का सिस्टम को मनुवादी कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए एजुकेशन खस्ता हाल है, हेल्थ व्यवस्था खस्ता हाल है। तमाम 150 करोड़ 30 करोड़ पॉपुलेशन के लिए 45,000 मेडिकल सीट वैकेंसी होता है। सिर्फ 45,000 मेडिकल सीट निकलता है। तो डॉक्टर का अभाव है, मेडिकल कॉलेज का अभाव है भारतवर्ष में। करप्शन ही करप्शन बढ़ गया है। 2000 रुपये का नोट भारतवर्ष में लुप्त हो रहा है। कहां गया? कौन छुपा के रखा है घर में? उनका घर में ईडी कभी नहीं जाता। ओपोजिशन का पार्टी का घर में ही ईडी पहुंचता है। देश को बचाना है साथियों। देश को नहीं बचाएंगे तो आने वाला कल भारतवर्ष का इकोनॉमिक, हेल्थ एंड एजुकेशन इतना खराब हो जाएगा, भारत का ह्यूमन रिसोर्स बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।